हम लोग यहाँ पे एक केस के हवाले से आए हैं जो कि 3 दिन पहले मेरे ऊपर अटैक हुआ था और ये न्यूज़ भी काफ़ी वायरल हुई है। मैं अपने ही घर में लाइव टिकटॉक लाइव कर रही थी, तो मैंने कैमरे में देखा कि लाइक 2-3 बंदे हैं जो कि उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी और मेरा गार्ड वहीं पे सो रहा था। तो उन्होंने जैसे ही मैंने देखा कैमरे में, तो मेरी चीख की आवाज़ से मेरा गार्ड उठ गया, ठीक है। तो उन्होंने जब फायरिंग स्टार्ट की है, तो आई मीन मेरे गार्ड की गन जो थी वो उस टाइम स्टक हो गई। मैंने सारी लाइक कैमरे लगे हुए थे उस टाइम, और हम लोगों ने सारी वीडियो वगैरह हर चीज़ पुलिस को प्रोवाइड की है। हम लोगों ने उनको एप्लीकेशन भी दी थी। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी स्टार्ट में मुझे कि उन लोगों ने एप्लीकेशन लाइक जो जिन्होंने ये अटैक करवाया है ना, उन लोगों ने बहुत ट्राई की कि हम ये एप्लीकेशन रुकवा दें, लेकिन समहाउ जो मेरे वकील थे उन लोगों ने वो एप्लीकेशन जमा करवा दी वहाँ पे। लेकिन एफआईआर भी हो गई। उन्होंने उसके ऊपर 506 बी लगाई, जो कि वो मेरा ख्याल है कि बनती नहीं थी। वो लोग मुझे मारने के इरादे से आए थे। 1 महीने से मुसलसल मुझे धमकी मिल रही थी। वो धमकी का रीज़न ये था कि 1 मंथ पहले मेरा अली से निकाह हुआ था। तो निकाह लाइक 1 जुलाई को निकाह हुआ और 2 को हम लोग दुबई चले गए थे। उसके बाद मुसलसल उन लोगों ने इतना हार्ड टाइम दिया मुझे, इतना हार्ड टाइम दिया कि लाइक हर रोज़ को कुछ ना कुछ वो करते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरी पूरी टीम को उन लोगों ने इतना तंग किया। मेरे सैलून में आकर उन लोगों ने धमकियाँ दी। उन लोगों ने मेरे साइन बोर्ड तक ख़राब कर दिए। उन लोगों ने गालियाँ दी। मेरे टिकटॉक की वीडियो, जितनी वीडियो थी उनके ऊपर लाइक कमेंट्स करते थे वो, और क्रॉस का निशान देते थे कि हम मार देंगे, और ये मैसेज मेरे तक पहुँचाते थे कि दुआशा जिस दिन एयरपोर्ट पे आएगी हम उसको गोली मार देंगे। तो और वो लोग जो है वो मेरे हस्बैंड के कज़न लोग हैं। ये जो भी वो लोग कर रहे हैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए। तो इसलिए आज हम लोगों ने ये रखा है कि हमें इसके लिए इंसाफ चाहिए। हाँ जी, उनका एक है हमार। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को कंप्लीट नाम कैसर, पूरे नाम क्या है उनके? अमार, कैसर, जाफिर, अरशद, नहीं, हमार, कैसर, जाफिर, जाफ़र, अरशद, अरशद, मज़ाहिर मुज़ाहिर, और सकल। सकलैन। अटैक इसलिए किया क्योंकि वो ये निकाह रोक रहे थे, वो निकाह होने नहीं दे रहे थे। और जिस दिन हम लोगों का निकाह था, उन लोगों ने उस दिन भी बहुत ट्राई की, और उन लोगों ने मेरे फ़ोटोग्राफ़र जो कि निकाह के अंदर जिसने फ़ोटोग्राफ़ी की है उसके मेरे पास वीडियो भी पड़ी हुई है, उसके ऑफ़िस में घुस के उसको थ्रेट करके उन लोगों ने मेरा पूरा डाटा लिया उनसे, और सिर्फ ये देखना चाहते थे कि वो निकाह किस मौलवी ने करवाया है ना। आपके हस्बैंड की इससे पहले भी शादी है? पहले भी आपका एक निकाह है? आपके रिश्तेदारों में आपके चाचा के साथ आपका निकाह है? मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं 15 साल का था, आई थिंक नहीं, जब मैं 5 साल का था मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी। तो मुझे मेरे चाचू ने अपने पास पाला था। तो जब 15 साल का हुआ तो उनकी एक बेटी थी, तो जो कि उन्होंने उनकी कहा बेटी नहीं है, नहीं है। वो ली तो हुई है उन्होंने किसी से। तो उन्होंने उसके साथ मेरा निकाह कर दिया, जिसका मुझे अभी तक नहीं पता कि वो निकाहनामा है, कहाँ है, वो रजिस्टर्ड है, नहीं है, मुझे उसका कुछ नहीं पता। तो साइन उन्होंने किए थे सिर्फ आपने? इसलिए नहीं, ना मेरा साइन कोई तक नहीं हुए थे उस मौलवी, क्योंकि निकाहनामे हम पे? अहले तशी हैं, तो हमारा एक जैसे एक पढ़ना होता है, वो चीज़ ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ उन्होंने क्या शो कराया कि जी प्रॉपर्टी बाहर ना जाए, प्रॉपर्टी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। उन्होंने मेरी छोटी बहनें जो मेरे से एक 13 साल की थी, एक 12 साल की थी, उनकी भी शादी अपने बेटों से कर दी, और उनमें 10-10, 12-12 साल का फ़र्क था। कि इसलिए कि क्योंकि वालिद साहब सर पे थे नहीं, तो उन्होंने निकाह कर दिया कि इसलिए कि ये चीज़ बाहर ना जाए। और अब वो यही चाह रहे हैं कि अब मैंने अगर इधर निकाह किया है, कि अगर क्योंकि मेरी अब आगे लाइफ है, तो ये चीज़ कि अब तो ये प्रॉपर्टी बाहर निकल जाएगी, तो इसलिए उन्होंने हमें घर से निकाल दिए, जिसके घर के एविडेंस मेरे पास हैं। आज हमने डीएसपी साहब को डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड किए थे, और उन्होंने बाकायदा एसएचओ साहब को कहा कि जाएं, मौके पे विज़िट करें, उधर से शवाहिद इकट्ठे करें। जो एसएचओ साहब ने शवाहिद इकट्ठे किए हैं, तो वो मेरे हक़ में गए हैं, लेकिन वो अभी तक उनके, आप एसएचओ साहब से भी पता कर सकते हैं कि घर में इस टाइम 25 से 30 लोग बैठे हुए हैं। अगर वो कहते हैं कि वो उनका घर है, तो 30 लोगों का घर में क्या काम है का? मैंने जो घर बनाया है
उसकी मेरी स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी वीडियोज़ हैं, मेरे नाम पे है। मेरी वालदा जो इस टाइम 60 साल की एक बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, उन्हें भी उन्होंने मार के निकाल दिया। मुझे दुख इस बात का है कि चलो जो भी था, एक बड़ी थी, एक घर की बुज़ुर्ग थी, उन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा, क्योंकि वो उनकी हस्बैंड की तरफ से दी हुई प्रॉपर्टी थी। बेशक घर मैंने बनाया, लेकिन वो लैंड मेरे फादर की तरफ से मुझे दी गई, तो उन्होंने उसको उनको भी निकाल दिया और ये कहा कि जी जी जो मेरे कुछ अजीज़ हैं, कुछ उन्होंने क्योंकि वो कब्ज़ा ग्रुप हैं, तो उन्होंने कुछ बंदे भी बिठाए हुए हैं ये वहाँ पूरे पे। मुल्तान को पता है कि पहलवान फैमिली जितनी भी है ना, वो सारी कब्ज़ा ग्रुप है और क्रिमिनल इतना उन्होंने गुंडागर्दी करते हैं कि हर बंदे को उन्होंने डरा के रखा हुआ है, और थ्रेट करते हैं। थ्रेट करते हैं, मारने की धमकी देते और हैं। आज भी क्या हुआ है, एसएचओ साहब हमारे साथ थे जब हम उधर मौका दिखाने गए, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि मैं इसे नहीं लेके जाता क्योंकि वो इसकी जान के दुश्मन है, तो हम इकट्ठे चलते हैं। तो एसएचओ साहब ने कहा कि नहीं, हम इकट्ठे चलेंगे। तो वो वहाँ पे जब हम उधर गए दिखाने, तो वहाँ पे भी मेरा और एसएचओ का मुंह परली तरफ था। हम बात कर रहे थे किसी से, तो कुछ लोगों ने इसको यूं करके और यूं कहा कि तुम्हें हम देखेंगे आज, और इसने शोर मचाया कि वो देखो मुझे फिर थ्रेट और कर वहाँ रहे पे हैं। कैमरे भी लगे हुए थे, उस कैमरे में और वो जब वीडियो हम लाजमी आई होगी। एसएचओ साहब और मैंने मुड़ के देखा, तो उन्होंने कहा हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन बाय चांस ऊपर कैमरा था। नहीं, वो एफआईआर मांगे। मैं अभी तक अपनी एफआईआर का हाँ जी, मैं उनके लिए उसके लिए पेपर का सिर्फ वेट कर रही हूँ। जो एफआईआर मैंने दी थी, उसके ऊपर जो उनके ऊपर दफ़ा लगनी चाहिए वो लग जाए एक ही दफ़ा, तब मैं अम्बेसी को कांटेक्ट करूँगी। लेकिन अम्बेसी को मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे उम्मीद है कि पुलिस हल कर लेगी इस मसले का, क्योंकि डीएसपी साहब ने मुझे बोला है कि आप लोगों का जो सच है वही होगा। तो उनकी एप्लीकेशन थी हमारे खिलाफ, वो आज झूठी साबित होगी। उन लोगों ने खुद सब कुछ देख लिया जाकर वहाँ पे। और आज जब एसएचओ साहब गए हैं घर पे, क्योंकि डीएसपी साहब ने कहा था कि जाके उस घर पे शवाहिद इकट्ठे करो, तो बाय चांस अल्हम्दुलिल्लाह उनके मुंह से खुद ही निकला है, क्योंकि उन्होंने जो एप्लीकेशन दी हुई थी वो ये दी हुई थी कि हम 2-3 लोग आए हैं, क्योंकि उनके 40-50 घर वहाँ पे हैं, ठीक है, और 2-3 लोग उन्हें यरगमाल बना के उन पर पिस्टल रख के एक सोने की चेन और 2 लाख रुपए चोरी करके ले गए, ठीक है। जबकि आज उन्होंने एसएचओ को खुद बयान दिया है कि जी अंदर हमारे भाई, हमारे कज़न अंदर खुद कूद के आए हैं मेरे घर में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि आज अल्लाह ने उनके मुंह से खुद ही निकलवाया कि वो खुद मेरे घर में कूद के आए हैं। नहीं, आप ये सोचें कि इतना बड़ा ख़ानदान, जिनका कहते हैं कि इज़्ज़तदार, मेरा नहीं ख्याल कि वो इज़्ज़तदार हैं, उनका नाम है एक मुल्तान में, एक लड़की अपने स्टाफ, वो भी लड़कियों के साथ जाके उस एरिया में जाए और वो ज़िंदा उधर से निकल आए वापस चोरी करके। ऐसा हो सकता है? कोई स्टूपिड बंदा ही होगा जो इस बात को यकीन करेगा। मेरा निकाह हुआ था, लेकिन रुखसती नहीं हुई थी, क्योंकि वो अमेरिका में हुआ था और वो थोड़ा पेपर का रोला था, पेपर वर्क का, तो इसलिए वो ख़त्म कर दिया था मैंने। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि एक हमारी सेफ्टी, एक हमारे घर से उनको निकाला जाए, क्योंकि हमारे पास हर तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पुलिस को भी पता है। और जो मैंने सेकंड केस की अपील की है, वो मेरी एप्लीकेशन ली जाए, उस पर उन पे एफआईआर लिखी जाए, और जो उनको सज़ा नहीं मिली अभी तक, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि उनको जो दफ़ा लगाई थी उनको मेरा ख्याल है कि उसकी बेल मिल गई है। और जैसे कि वो मुसलसल मुझे धमकी दे रहे हैं मारने की, तो मुझे तो कहीं से सेफ्टी नज़र नहीं आ रही। इतना सब कुछ उन पे एफआईआर होने के बाद दूसरी एफआईआर अभी हमारी नहीं हो रही, जो मेरे घर में घुस के उन्होंने हमें निकाला है, जो हमारी वारदात की है, अभी तक हमारी वो चीज़ें, पेंडिंग है। वो भी हमारी एफआईआर पेंडिंग है। देखिए, जो मैंने फ़र्स्ट वाला केस दिया था पुलिस को, उन्होंने उसके ऊपर दफ़ा जो लगानी थी, अभी तक मेरे पास पेपर आए नहीं हैं। वो कि उन्होंने बोला कि हमने ऑर्डर दे दिया है, लेकिन मेरे पास पेपर नहीं आए। वो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे वाली मैंने एप्लीकेशन दी है उनको कि उस घर से हमें निकाला गया, उस घर में हम जा नहीं सकते, मेरे कपड़े, मेरी ज्वेलरी,
मेरा पैसा क्योंकि वहीं पे पड़ा हुआ, वो पूरा बैग था, क्योंकि मैं दुबई थी, तो जैसे ही बैग में मेरे पास था तो मैंने वहीं पे रखवा दिया वो, क्योंकि मेरे घर में स्टाफ वगैरह होता है। तो इसलिए हम लोग जब वहाँ पे बैठे हुए थे कि अचानक से लाइक वो लोग कूद के आए हैं गेट के अंदर से। अलीना और फरमा अभी भी रईसा बीबी के साथ आपका क्या ताल्लुक है? वो जो मेरे चाचू की बेटी है, जिनको वो कहते हैं मेरी मिसेज है, ठीक है, वो अलीना जिसका कहते हैं, जबकि मैं इन्होंने कहा कि हम आपका निकाह हुआ हो, ठीक है, ना कोई डॉक्यूमेंट ना कुछ, तो मेरी लफ्ज़ियों से डिवोर्स हुई थी। जो फरवा और रईसा हैं, ये दोनों मेरी बहनें हैं, लेकिन ये दोनों बहनें मेरे बहनोइयों के साथ मिली हुई हैं। वो इस वजह से क्योंकि वो उन्हें प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि अगर तुम भाई का साथ दोगे तो हम तुम्हें भी डिवोर्स दे देंगे। वो बेचारी खुद मजबूर हैं। और मैं जब बचपन में छोटा था तब भी मैं यही सुनता था कि तूने नहीं बोलना, तूने नहीं कोई बात करनी, क्योंकि तेरी बहनों को तलाक हो जाएगी। मैं कहता था अच्छा यार कोई बात नहीं, खैर है, नहीं मेरा कोई वो नहीं है ऐसा सीन। अच्छा, ये भी मोहतरमा आपके बारे में सुनाई दे रहा है कि जी तो शील कुंजी में आप एक साथ संकर चलाई, इस बात में कितनी हकायत है? साबित कर दें आप। मैं तो नहीं कह रहा ना, कोई भी कह रहा है। नहीं साबित कर देना, प्रूफ लेके आए मेरे पास। नहीं, एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक सैलून है, वो सबको पता है। हम दोनों को खतरा है, मेरी पूरी टीम को। देखें एक मिनट, मैं इनका पहले एक बात का जवाब देता हूँ। एक तो ये अमेरिकन नेशनल, ये 5-6 मंथ इधर होती हैं, 5-6 मंथ इधर होती हैं, ठीक है। और रही बात, इन्होंने मीडिया में हमारे ऊपर एक दाग लगाया है कि जी हम आइस करते हैं। ये कुछ दिन पहले खबर इन्होंने दी है, हम आइस करते हैं और इनकी 3 शादियाँ हो गई हैं। नादरा झूठ तो नहीं बोलता ना, नादरा से जाके रिकॉर्ड आप लोग वेरीफाई कर सकते हो कि जिसकी 3 शादियाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं वो चौथी कर रही है। वो नादरा तो झूठ नहीं बोलेगा कि वहाँ से एक वो इल्ज़ाम हम पे लग गया, एक दूसरा इल्ज़ाम लग गया जी हम आइस करते हैं। तो मैं सारे मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूँ, आपका जब दिल करे हमारा ब्लड ले सकते हैं, किसी भी लैब में टेस्ट करा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर कहीं से 1% भी साबित हो जाए कि हमने कभी आइस किया या हमने कभी ड्रिंक किया या मेरी ज़ात ने इसने कभी सिगरेट या कुछ भी 1% भी साबित हो जाए ना, तो आप जो लोग सज़ा देंगे हमें मंजूर हो। क्योंकि शैतान लोग हैं। सबको क्या कह रहे हैं कि जी फ़लाँ ने फंसा लिया, फ़लाँ ने यूँ कर लिया, लड़का आइस में है, लड़की आइस करती है, वो ये कर रही है वो। ओ भाई, अगर तुम ये सब करके तुम इतने ही सच्चे हो तो मेरी वालदा को क्यों निकाला? जो वालदा इस टाइम बुजुर्ग 60 साल की उम्र की है, उसका क्या कसूर था? कसूर मेरा था ना कि मैंने उससे शादी की। मुझे निकाल देते, उसको निकाल देते, उसके साथ अदावत रखते, मेरे साथ अदावत रखते। कि उनके इतने अंधे हो गए कि एक 60 साल की बुजुर्ग को आज वो अपनी माँ के घर बैठी है और वो ये कहती है कि मैं अब नहीं जाऊंगी क्योंकि उसे मारा गया है। मैंने कहा पुलिस हमें लेके जाएगी, वापस वहाँ पे बिठाएगी, तो कहती है कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जाऊंगी। उसे इतना टॉर्चर किया गया और अभी हमें कह रहे हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह की बात। क्या मामला है? पुलिस अब तक कर रही है, नहीं कर रही? जी पुलिस अब आज गए थे हम लोग, पुलिस ने हेल्प किया हमारी, लेकिन मैं और सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो मैंने दूसरी एप्लीकेशन दी है अपने वाली, मैं चाहती हूँ कि उसकी भी FIR, बिकॉज हम लोग अपने घर में नहीं जा सकते, हमारा घर हमसे छीना गया है, उस गली में नहीं जा सकते हम लोग, मेरा सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है और उन लोगों ने ऐसे शो करवा, हमारे पास उस घर की हर चीज़ का प्रूफ है, उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं CPO को, IG पंजाब को मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये मामला एम्बेसी तक नहीं पहुँचाना चाहती, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये हमारी पुलिस ही हल करे। और पुलिस ने बहुत हेल्प किया और मैं चाहती हूँ कि उनको अरेस्ट करें, क्योंकि वो अभी तक मुझे थ्रेट कर रहे हैं और मुझे उन लोगों से खतरा है।